तो मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश तिवारी और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय देखते हैं। तो कम सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी प्रमोशन की। अगर आपको हमारी वीडियो और मेहनत अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट करें अगर आपका सुझाव है हमारे लिए कुछ, और अगर आप चाहते हैं कुछ क्वेश्चन हमसे पूछना। और क्या नाम है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल मैंडेटरी है, दबा दीजिए इसे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। तो हम ऐसे ही एक एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें तीन चीजें होती है जानने के लिए। एक होता है हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, 90 के सामने वाला जो भी साइड होगा वो आपको कहलाएगा क्या, हाइपोटेनियस। देखिए ये हाइपोटेनियस है, और ये देखिए ये 90 के सामने वाला ये भी हाइपोटेनियस है। लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, जो थीटा, अगर हम लोग थीटा इसको लेते हैं, सी को थीटा लेते हैं, मतलब एंगल लेते हैं, तो उसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला हो जाएगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर है, वहीं यहाँ पर कौन सा है परपेंडिकुलर, तो बी सी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये किसके, थीटा के सामने है। बाकी जो बचा हुआ है वो बेस होता है, या तो आप बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड जो होते हैं एंगल का, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। देखिए ये बेस है, और इसका एडजेसेंट साइड जो है वो है ए बी, और ए बी यहाँ पर बेस है। तो देखने वाली बात है कि ए सी मतलब जो आपका हाइपोटेनियस है वो तो दोनों में सेम टू सेम है। देखिए AC और AC दोनों में हाइपोटेनियस है, लेकिन यहाँ पर AB परपेंडिकुलर, देखिए ये AB जो है थीटा के सामने है और ये परपेंडिकुलर है। वहीं यहाँ पर BC जो है वो बेस है, BC जो है वो बेस है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर BC जो है वो परपेंडिकुलर है और AB जो है वो बेस है। इतना सा अंतर है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में एक और चीज याद रखने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी हालांकि 8th क्लास में थी पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन एक बार और याद कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इनके कंपैरिजन का, कि भाई क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले देख लेते हैं। रेशियो क्या बताते हैं हमको, रेशियो बताते हैं कोई चीज क्या, क्या नाम है, कंपेयर करना बताते हैं दो क्वांटिटी के बीच में, है ना, दो राशियों की तुलना करने का बताते हैं हमको, कि दो राशियों में कौन बड़ी है कौन छोटी है, ये सारी करके। देखिए जो ऊपर लिखा जाता है हम लोग उसको बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। तो अगर कभी न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगी। देखिए न्यूमरेटर 4 हो गया और डिनोमिनेटर 2 हो गया, तो कट के कितना आ गया, 2, 2 जा 4, तो इधर कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 आ गया, मतलब एक से ज्यादा है। अगर वहीं कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। और अगर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो वैल्यू जो है एक से छोटी आती है। तो अगर वैल्यू कभी एक से छोटी आती है तो आप ये समझ जाएं कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। और अगर वैल्यू एक आती है तो समझ जाएं कि दोनों दोनों बराबर है। अगर वैल्यू 2 आती है तो समझ जाएं कि न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं। देखिए 3 साइड्स हैं और तीनों साइड के 6 रेशियो दे रखे हैं। 6 रेशियो क्यों दे रखे हैं, एक तो दिएगा इनके साथ, देखिए परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस का रेशियो क्या कहलाता है, देखिए परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस का रेशियो, और इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया साइन। तो साइन और थीटा एंगल की जगह पे थीटा दे दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो जो होता है हाइपोटेनियस, वो होता है हमारा साइन थीटा। उसी तरीके से बेस के साथ हाइपोटेनियस का जो होगा रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा बेस के साथ हाइपोटेनियस का रेशियो वो कहलाएगा कॉस थीटा। ठीक है,
तो देखिए परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस का हो गया, ठीक है, और बेस के साथ भी हाइपोटेनियस का हो गया। अब परपेंडिकुलर का बेस के साथ अगर रेशियो देखें ए बी बट्टे में बी सी तो टेन थीटा हो जाता है। परपेंडिकुलर देखिए ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। तो तीनों का हो गया। अब इन तीनों का उल्टा भी होता है, देखो जैसे ये तो ऐसे हैं ये ऐसे, अब इनका उल्टा भी होता है। जैसे इन दोनों का रेशियो देख लिया तो अब इन दोनों का रेशियो भी देखना होगा ना, इन दोनों का रेशियो, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, कॉसेक बोल देते हैं। देखिए हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो पहले है और फिर परपेंडिकुलर, इसको बोल देते हैं क्या, कॉसेक। और इसके बाद इनका उल्टा हो जाएगा हाइपो अपॉन में बेस, तो हाइपो अपॉन में बेस हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो 6 रेशियो होते हैं, 6 के 6 मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि इस तरीके से रेशियो को डिसाइड किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। तो आगे मैं बता देता हूँ, कुछ ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप इसको याद कर सकते हैं। 6 रेशियो है तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आप याद रखें लाल बट्टे काका, हिंदी वाले बच्चे लाल बट्टे काका, ठीक है। ल से हो जाता है लम, क से हो जाता है कर्ण, तो लम बट्टे में कर्ण होता है क्या, साइन थीटा, ठीक है। ये वाला बनेगा क्या, साइन थीटा, है ना। और आधार बट्टे में कर्ण जो होगा वो बनेगा आपका क्या, वो बनेगा आपका कॉस थीटा। और अगर जो लंब बट्टे में आधार होगा वो बनेगा आपका टेन थीटा। उसी तरीके से अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कर्ण बट्टे में आधार हो जाएगा सेक थीटा, और आधार बट्टे में लंब हो जाएगा टेन थीटा। तो ये तीन, छः के छः रेशियो देखो लिख रखे हैं, तीन लिख रखे हैं, इसका उल्टा कर दोगे तो तीन और बन जाएंगे। वैसे ही इंग्लिश वालों के लिए ठीक है कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो तो सच्चाई है, उसमें याद करने वाली ट्रिक वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जोक सपाट, इसको दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो ये होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो होता है आपका साइन, और बेस अपॉन में हाइपो क्या होता है आपका, तो ये होता है कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है आपका टेन। अब इसका उल्टा कर दोगे तो एच अपॉन में पी, मतलब हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका कॉसेक, और हाइपो अपॉन में बेस ये हो जाएगा आपका सेक, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो 6 के 6 रेशियो ट्रिक के साथ हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाले, तो स्पेसिफिक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा इसको जानने से पहले थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। देखिए बात यह है कि ये देखिए ये 6 रेशियो हैं, और मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, टेन जो है वो कॉट का उल्टा है। देखिए दिखाई दे रहा ना, देखो ये ए बी बट्टे में ए सी, और ये देखो ए सी बट्टे में ए बी, तो हुआ ना उल्टा। देखो ए बी ऊपर था, इधर ए बी नीचे है, इधर ए सी नीचे था, इधर ए सी ऊपर है, तो उल्टा हो गया एकदम से। या इधर देख लो, देखो परपेंडिकुलर ऊपर था, इधर परपेंडिकुलर नीचे है, इधर हाइपो ऊपर था, इधर हाइपो नीचे। तो जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, उसी तरीके से जो कॉस होगा ना वो आपके सेक का उल्टा होगा, और उसी तरीके से जो टेन होगा ना वो आपका कॉट का उल्टा होगा। तो देखो भाई वन अपॉन में साइन, मतलब साइन का उल्टा, देखो वन अपॉन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिख दिया साइन अपॉन में वन, तो इसका उल्टा करूंगा तो वन अपॉन में साइन, और वो किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर। देखो इसका ही उल्टा कर दूंगा, अगर मैं कर्ण ऊपर लिख दूं लंब नीचे रख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, यही तो हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो वन अपॉन में साइन होता है कॉसेक, वन अपॉन में कॉसेक होता है साइन, वन अपॉन में शेक कॉस होता है शेक, वन अपॉन में शेक होता है कॉस, और वन अपॉन में टेन होता है कॉट, और वन अपॉन में कॉट होता है टेन। तो ये 6 चीजें याद रखनी आगे की चीजों को समझने के लिए। और याद रखें साइन अपॉन में कॉस होता है टेन, और कॉस अपॉन में साइन मतलब इसका उल्टा तो होता है कॉट। देखिए ये सिंपल सिंपल सा है। देखिए साइन को लिखो मैं, देखो ये रहा साइन, साइन है ए बी बट्टे में ए सी, अगर मैं लिख दूं इधर ए बी, देखिए ए बी बट्टे में ए सी, ठीक है, ए बी बट्टे में ए सी लिख दिया, और इसके अपॉन में लिख देता हूं मैं क्या, तो कॉस का, ठीक है, कॉस है क्या बी सी बट्टे में ए सी, तो भाई बी सी इधर लिख दिया, ठीक है, बी सी, और ये लिख दिया क्या ए सी।
अब आपको पता होगा कि ऊपर से ऊपर कट जाता है, नीचे से नीचे कट जाता है, तो ऊपर से नीचे से नीचे कट गया। देखिए दोनों सेम टू सेम था तो कट गया, बचा क्या, ए बी बट्टे में बी सी। ए बी बट्टे में बी सी क्या है, देखो इधर ए बी बट्टे में बी सी क्या है, 10 है, तो इधर मैंने लिख दिया 10। इसी तरीके से इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। तो ये 3-4 चीजें याद रखनी है। और क्या याद रखना है, एक का उल्टा हमेशा एक होता है। देखो एक को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, इसके नीचे एक लगा सकते हैं आप, लगा दिया। अब इसका उल्टा करेंगे तो भी तो यही रहेगा, तो भी तो यही रहेगा 1/1। ठीक है, तो एक का उल्टा हमेशा एक ही रहता है। जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाता है, जैसे आदि का उल्टा अनंत होता है ना भाई। अनंत का मतलब क्या नाम है, इनफाइनाइट, है ना। और आदि का मतलब जीरो, तो जीरो का उल्टा अनंत होता है, और अनंत का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिए। ठीक है, अनंत जिसकी शुरुआत ही अंत नहीं है, और जीरो जिसकी शुरुआत नहीं है। तो जैसे काले का उल्टा गोरा होता है ना, लंबे का उल्टा बौना होता है, वैसे जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और अपरिभाषित का उल्टा जीरो होता है। ये 3-4 चीजें याद रखिए, आगे की टेबल में काम आएगा। देखिए अब थोड़ी सी और चीजें देखिए, ये देखो साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ क्या बोलता है कि 0 डिग्री पर, देखो ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है। तो साइन बोलता है कि साइन 0 डिग्री पर जीरो ही रहता है। 30 डिग्री जैसे ही आता है तो वो 0.5 हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। 0.5 का मतलब आधा। जैसे ही 45 डिग्री होता है तो ये हो जाता है 1/√2, जिसका मतलब है 0.7। और जैसे 60 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.8, मतलब √3/। और 90 पे, साइन 90 पे होता है, इसकी वैल्यू क्या, 1। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए भाई क्या नाम है, आपको क्या यही चीजें याद रखनी है। ये देखिए मैंने अभी बताया आपको, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू 1√3/1। तो ये, और 90 की वैल्यू 1 थी। तो भाई ये तीन, ये बस याद रखना है, बाकी बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, कॉस क्या होता है, कॉस को आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये 1 इधर लिखा है, यही वाले को, ये देखो ये इधर लिखा है, इस वाले को इधर लिख दीजिए। ठीक है, मतलब उल्टा चल लीजिए, ये इधर है, ये इधर है, तो इसको इधर लिख दो, ये इधर है, इधर लिख दो, ये वाला इधर है तो ये वाला इधर लिख दो। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। देखो ये वाले को इधर लिखना है, इस वाले को इधर लिखना है, इस वाले को इधर लिखना है, इस वाले को इधर लिखना है, और इस वाले को इधर लिखना है, उल्टा चल देना है बस। ठीक है, अब देखिए टेन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो 0/1 कितना होता है, 0/1 जीरो ही होता है। जीरो एक तो किसी के भी नीचे लग जाता है, तो 0/1 जीरो होता है। और 1/2 और √3/2, देखो दोनों अपॉन में है, इधर मैं अगर बड़ा सा अपॉन लगा दूं आपको, तो अभी मैंने बताया था क्या, ये अपॉन लगा दूं तो देखो 2 नीचे भी है, 2 ऊपर भी है, कट गया। अब देखो क्या बचा, 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। इसी तरीके से ये देखो, इसके नीचे अगर मैं अपॉन लगा दूं तो 1/√2, 1/√2, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, कट जाएंगे ना दोनों, क्योंकि सब कुछ सेम है इसमें। तो आंसर आ जाएगा क्या, 1, 1 है ना। तो इसे 1 आ गया। इसमें देखिए, इसमें भाई अगर मैं बड़ा सा रूट लगा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, रूट, ये देखो 2 से 2 कट गया, आ जाएगा √3/1। तो √3/1 को आप √3 लिख सकते हो, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1/0 मैंने अभी अभी आपको बताया था, 1/0 का मतलब जीरो का उल्टा। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये तीन हो गए ना, अब तो कुछ भी नहीं करना। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जीरो का उल्टा कर दो। जीरो का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 या 2, क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती। 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, √2। और क्या नाम है, √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। और 1 का उल्टा तो भाई 1 ही होता है, मैंने आपको बता रखा है, ये इसका उल्टा हो गया, बस बात खत्म। ये बन गया। अब देखो सेक का कैसे बनेगा, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस, देखो 1 का उल्टा क्या हो गया, 1, √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3। 1/√2 की वैल्यू क्या हो गई, √2। और इसी तरीके से 1/2 की वैल्यू क्या हो गई, 2। और जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो की वैल्यू हो गई अनंत। मतलब कि जीरो का उल्टा क्या हो गया, अनंत, है ना, अनंत या नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। अब देखो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो जीरो का उल्टा हो गया क्या, इनफाइनाइट।
1/√2 का उल्टा क्या हो गया, √2, है ना। √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, है ना। 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है, मैंने बताया आपको। √2 का उल्टा हो जाएगा 1/√2, क्योंकि √2 के नीचे क्या लिखा है, √3 के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। और 1 का उल्टा कर दोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 हो गया। और नॉट डिफाइंड का उल्टा मैंने बता रखा है, 0 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये पूरी पूरी टेबल हो गई, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए ये वैसे आपके सिलेबस से कट चुका है, तो जो बच्चे अभी इस समय देख रहे हैं वो इसको कट आउट भी कर सकते हैं। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चले एक काम करते हैं, इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और फिर दिक्कत होती है बच्चों को देखने में, ठीक है। तो 15 मिनट्स की वीडियो रखते हैं, और क्या नाम है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छा देखिए इस वीडियो में ना आगे की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो अगर आप एक ही साथ सारे फॉर्मूले